आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर शॉर्टकट कीज के बारे में। आपके सामने कुछ डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सारे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल की यूज करेंगे। कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। जिस भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल बी दबाओगे आपका वो टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल सी की तरफ। कंट्रोल सी करने के लिए भी आपको वही चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल सी दबाएंगे। जहां पर भी आपको वो चीज कॉपी करनी है वहां पर आप जाकर के कंट्रोल वी दबाएंगे। कंट्रोल वी से वो चीजें वहीं पर आपकी कॉपी हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल डी की तरफ। कंट्रोल डी जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के अंदर आप अपने फॉन्ट को कोई भी रेगुलर, इटैलिक या फिर बोल्ड फॉर्मेट में कर सकते हैं। के बाद चलते हैं कंट्रोल ई की तरफ। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट। आप कंट्रोल ई जैसे ही दबाएंगे सेंटर में आ जाएगा। सेंटर का मतलब है इसके लेफ्ट में भी और राइट में भी उतना ही स्पेस होगा। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल एफ की तरफ। कंट्रोल एफ आप जैसे ही दबाएंगे आपका फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी सर्च करना है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जहां जहां पर भी कंप्यूटर लिखा हुआ है वो हमें समझ में आ जाए, वो हमें दिख जाए। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो जहां पर भी कंप्यूटर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। फाइंड नेक्स्ट करते रहेंगे, जहां जहां पर कंप्यूटर होगा वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। राइट। नेक्स्ट चलेंगे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब होता है कि आपको किसी पेज नंबर पर जाना है, सेक्शन में जाना है, लाइन नंबर जाना है। ये एक ही पेज है, एक पेज डालेंगे तो इस पेज पर ही हम रहेंगे। अगर आप लाइन नंबर पर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमें लाइन नंबर 7 पर जाना है तो वहीं पर हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। लाइन नंबर 7 पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लाइन यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइन नंबर 7 पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। हम चाहते हैं लाइन नंबर 10 पर जाएं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे गो टू, लाइन नंबर 10 पर हम ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। कंट्रोल एच की तरफ चलते हैं। कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस करना। रिप्लेस का मतलब है जहां जहां पर भी हमने कंप्यूटर लिखा है हम चाहते हैं कि वहां पर हमारा इंडिया वर्ड ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाए। इंडिया वर्ड जैसे ही करेंगे और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी कंप्यूटर था हमारा वहां पर इंडिया हो चुका है। कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक। जिस भी चीज को आप इटैलिक करना चाहते हो, मतलब तिरछा करना चाहते हो, कंट्रोल आई जैसे ही आप दबाओगे तो आपका सारा का सारा टेक्स्ट वो इटैलिक फॉर्मेट में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल जे की तरफ। कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई। जिस भी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया है आप कंट्रोल जे करोगे वो हमारा जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब आपकी लाइंस जो हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल के की तरफ। कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आपने देखा होगा जब भी आप नेट चलाते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने गूगल क्रोम खोला हुआ है जहां पर हाईलाइट होता है, जिस पर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज खुलता है, हम उसे हाइपरलिंक के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल एल की तरफ। कंट्रोल एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। हम चाहते हैं कि ये जो आई एम फ्रॉम हसनपुर, आई एम सोनू कुमार, हम चाहते हैं कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल एल करें, सॉरी कंट्रोल एल का मतलब लेफ्ट में चले गए, यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं इसे। कंट्रोल एम का मतलब है इंडेंट टेक्स्ट। इंडेंट टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप जैसे ही कंट्रोल एम करोगे तो ये हमारा ऊपर से जो रूलर बोलते हैं, जो ऊपर सामने दिख रहा है इसे रूलर बोलते हैं, जैसे आप करोगे तो ये हमारा आगे जाता रहेगा, इसे बोलते हैं इंडेंट टेक्स्ट के नेम से। राइट, हम इसे पीछे ले आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल एन की तरफ। कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू फाइल लेना, आपका एक ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाता है। चलते कंट्रोल ओ की तरफ। कंट्रोल ओ का मतलब होता है ओपन। किसी भी जो भी फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर बनी हुई है हम उसे कंट्रोल ओ से ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट। जैसे आप प्रिंट करेंगे अपने कंप्यूटर के, प्रिंट करने के लिए जो भी सेटिंग्स आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू का मतलब होता है क्लियर इंडेंट। क्लियर इंडेंट का मतलब होता है जैसे कंट्रोल एल में हमने पढ़ा लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट को हम क्लियर करना चाहते हैं, मतलब खत्म करना चाहते हैं, तो हम उसे कंट्रोल क्यू करेंगे। राइट। कंट्रोल आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल आर जैसे ही आप दबाएंगे तो हमारा सारा का सारा ये राइट में पहुंच जाएगा। और कंट्रोल क्यू हम रिवर्स वाला देखें तो एक क्लियर इंडेंट जहां पर था वहां पर आ जाएगा। कंट्रोल एस का मतलब है हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जिस भी नेम से हम फाइल को नेम देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, हम ब्रिटिश देना चाहते हैं इस फाइल को। कहां पर सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं, तो हमारी फाइल डेस्कटॉप पर सबसे सामने ब्रिटिश के नेम से हमारी फाइल आ चुकी है। राइट। इस फाइल को खोलने के लिए हम सीधे डेस्कटॉप पर जाएंगे और डेस्कटॉप पर देखेंगे कि हमारी जो फाइल है ब्रिटिश के नेम से हमारी फाइल आ चुकी है। कंट्रोल टी का यूज समझने के लिए हम चलेंगे अपने वेब ब्राउजर की तरफ। अपने वेब ब्राउजर के अंदर हमें कोई भी न्यू टैब लेनी है तो हम कंट्रोल टी यूज करेंगे। कंट्रोल टी से हम न्यू टैब्स ले सकते हैं। कंट्रोल यू की तरफ चलें। कंट्रोल यू का मतलब होता है हम अंडरलाइन, हम इसके नीचे कोई भी अंडरलाइन कर सकते हैं कंट्रोल यू से। कंट्रोल वी का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल वी का मतलब होता है कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करें, उसके बाद हम कंट्रोल वी करेंगे तो उसका मतलब होता है पेस्ट करना।
कंट्रोल W का मतलब होता है कि हम इसे क्लोज कर सकते हैं कंट्रोल W से। कंट्रोल W से हम इसे क्लोज कर सकते हैं, सारा का सारा हमारा क्लोज हो जाता है, राइट। कंट्रोल W। फिर से हम MS वर्ड अपना खोल लेते हैं। MS वर्ड में देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की हम कोई भी देख लेते हैं, कंट्रोल W। कंट्रोल W हो गया। कंट्रोल X की तरफ अगर हम चलते हैं, कंट्रोल X का मतलब है किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के बाद हम उसे कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कंट्रोल Y का मतलब हम इसे वापस ला सकते हैं। कंट्रोल Z से हम वापस ला सकते हैं। अंडो और अंडो की हुई चीज को वापस करने के लिए हम करते हैं यूज कंट्रोल Y। ये थी आज की शॉर्टकट कीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।